अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कल अंबेडकर जयंती के मौके पर हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के करीब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125 फुट तवील मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगे। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए स्टील फगान सिंह गोलस्ते ने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से सरमायाकारी की निकासी के लिए मरकजी हुकूमत के मंसूबे पर अमलावरी को रोक दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 81,000 अफराद को तकर्रुरनामे सौंप दिए। वज़ीर सनत के.टी. रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की दलित बंधु स्कीम दलितों को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने की राह हमवार कर रही है और इन्हें सनतकार बनाने में भी मदद कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज कायनात भारत पॉलिसियों और हुकूमत अमलियों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिससे नए मौके पैदा हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के तीसरे दहाके में भारत में रोज़गार और ख़ुद रोज़गार के ऐसे मौके पैदा हो रहे हैं जो पहले नाकाबिल तसव्वुर थे। वो आज नेशनल रोज़गार मेले के तहत तकरीबन 71,000 भर्ती शुदा अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत नरेंद्र मोदी नौजवानों को सही मौके फराहम करने की पाबंदी थी ताकि तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब पूरा हो। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भारत सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की करने में मुआशियत और पूरी दुनिया भर को उम्मीद की नज़र से देख रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में सरमाया को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले अखराजात में 4 गुना इजाफा हुआ है। इन्होंने नौमुकर्रर करदा अफराद से कहा है कि वो मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करें। इन्होंने कहा है कि भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म ने इस पर जोर दिया है कि वो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मा योगी पर अपने नाम दर्ज कराते हुए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाएं। वज़ीर सनत के.टी. रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की दलित बंधु स्कीमों दलितों को मुआशी तौर पर बाख्तियार बनाने की राह हमवार कर रही है और सनतकार बनने में भी मदद कर रही है। हैदराबाद में आज बी आर अम्बेडकर की यौम पैदाइश के सिलसिले में मुनक़िदा तक़ारीब से खिताब करते हुए इन्होंने दलित बंधु को कई चैलेंजों का सामना है और इन्हें आहनत आमेज़ सलूक बर्दाश्त करना पड़ता है। इन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत दलित सनतकारों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। के.टी.आर. ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपनी बसीरत से इनकलाबी दलित बंधु स्कीम लागू की है। हैदराबाद रीजनल पासपोर्ट ऑफिस केंद्र ने कहा है कि तेलंगाना में 5 सेवा केंद्र कल खुले रहेंगे ताकि मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक दरख्वास्तों की यकसोई कर सके। हैदराबाद में अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी, करीमनगर और निज़ामाबाद के पासपोर्ट सेवा केंद्र कल खुले रहेंगे। आज एक बयान में पासपोर्ट ऑफिस ने बताया है कि रियासत भर में 14 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कल काम नहीं करेंगे, इसलिए दरख्वास्तों को मशवरा दिया गया है कि वो नए अपॉइंटमेंट्स हासिल कर ले। AICC प्रोग्राम एमिनेशन कमेटी के चेयरमैन ए महेश्वर रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। इन्होंने अपना इस्तीफ़ा AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को रवाना कर दिया। एक दिन कबल ही पार्टी के तातीबी एक्शन कमेटी ने महेश्वर रेड्डी को एक वजहनुमाई नोटिस जारी करते हुए इनसे पूछा था कि बीजेपी से खरीद के लिए इनके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई की जाए। इसी दौरान महेश्वर रेड्डी आज दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। इन्होंने बीजेपी के सदर JP नड्डा से मुलाकात करके पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मरकजी मुमलिकती वजीर बराए स्टील फगान सिंह गोलस्ते ने कहा है कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से सरमायाकारी की निकासी के लिए मरकजी हुकूमत के मंसूबे पर अमल आवरी को रोक दिया गया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत RINL में से सरमाया निकालने के मंसूबे पर फ़िल वक्त आगे नहीं बढ़ रही है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि वो RINL को मुस्तकम करना चाहता है। मरकजी वज़ीर आज शाम स्टील प्लांट के वर्कर्स के साथ मुलाकात करने वाले हैं। RINL ने हाल ही में खानगी कंपनियों और स्टील पैदा करने वाली कंपनियों से RINL के लिए सरमाया और खाम अशिया फराहम करने और इसकी मसनूआत ख़रीदने के लिए बोली में हिस्सा लेने दरख्वास्त तलब की थी। BRS के कायदीन को क्या कहना है कि मरकजी वज़ीर का ऐलान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कामयाबी है। BRS ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को खानगियाना के मंसूबे की मुखालिफत की थी। आपने प्रदर्शित किया है, इसके कारण आज बड़ी संख्या में लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं और आज ये चौथे चरण का काम हमारे विशाखापट्टनम के अंदर हुआ है। व्यक्तिगत तौर से मैं और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए सभी हमारे नौजवान रोजगार मित्रों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Sir, what is your stand as a steel minister? What is your stand on steel plant privatization and workers going to agitate against privatization of steel plant for last 2 years? देखिए, ये जिस समय लिस्ट हुआ
एक प्रोसेस है। देखिए, इसमें आज की तारीख में कोई इस प्रकार का विषय नहीं है। ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए। जब कोई नया यूनिट प्रारंभ होता है तो लोगों को ऐसा लगता है। आज इसी प्रकार की परिस्थिति वाईजैक के अंदर है, आरएनएल के अंदर है। मैं आपको इस बात के लिए ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का आज के समय में, आज की तारीख में कोई ऐसा हमारी कोई इच्छा नहीं है और न इस प्रकार का कोई प्रोसेस है। इसको मुझे लगता है हम और बेहतर हम इसके लिए आने वाले समय में करने वाले हैं। इनके लिए जो संभावनाएं बन रही है, माइनिंग का जो हमारे सामने प्रॉब्लम था। चंद्रशेखर राव कल अंबेडकर जयंती के मौके पर हैदराबाद में सेक्रेटरीट की नई इमारत के करीब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 125 फुट तवील मुजस्समे नक़ाब कुशाई अंजाम देंगे। हज़ारा अफराद की मौजूदगी में मुजस्समे नक़ाब कुशाई अंजाम दी जाएगी। इस तक़रीब में 40,000 अफराद की शिरकत के लिए इंतजाम किए गए हैं। रियासत के हर असम्बली हल्के से 300 अफराद इस तक़रीब में शरीक होंगे। असम्बली हल्कों से आवाम को इस तक़रीब के लिए हैदराबाद लाने 750 RTC बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस तक़रीब के पेश नज़र और आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि कल बधा पूर्णिमा प्रोजेक्ट के तहत तमाम पार्क और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। NTR गार्डन, NTR घाट, लुम्नी पार्क, संजय पार्क, जल विहार और ओमेग रेस्टोरेंट को कल बंद रखा जाएगा। हैदराबाद के शेखपेट इलाके की पैरामाउंट कॉलोनी में आज की इब्तदाई सातों में 3 नौजवान अपने मकान में एक वाटर पंप मोटर को दुरुस्त करने की कोशिश में शॉक लगने से फौत हो गए। महलकुन की शिनाख्त सैयद अनस उद्दीन, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद रिजवान की हैसियत से हुई है। ये तीनों 18 साल से कम उम्र के थे। पुलिस ने बताया है कि इनकी नाशें पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। BRS की MLC के कविता मुलजिम सुकेश चंद्रशेखर के इस इल्ज़ाम की तरदीद की है इनके और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के दरमियान गठजोड़ था। कविता ने कहा है कि बीजेपी सुकेश को आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना की हुकूमत, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और इनके अरकान ख़ानदान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी के टोल गेट के हिस्से के तौर पर निज़ामाबाद के बीजेपी MP अरविंद धर्मपुरी सोशल मीडिया पर इन्हें बदनाम करने के लिए इस इल्ज़ाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि चंद मीडिया चैनल से सहाफ़ी बुनियादी इक़्तिदार की पाबंदी किए बगैर सियासी एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 10,100 से ज़ायद नए केसेस दर्ज किए गए। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने बताया है कि इस मुद्दत के दौरान कोविड से 5,300 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। वज़ारत ने बताया है कि मुल्क में कोविड के 44,000 से ज़ायद फ़ाल केसेस हैं। रूबे सेहत होने वालों की शरह 98.71% है। इसने बताया है कि मुल्क में अब तक कोविड टीकों के 220 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा डोजेस दिए गए हैं। हैदराबाद में मरकज़ी वज़ारत सियाहत किशन रेड्डी ने रोज़गार मेले के दौरान भर्ती किए गए अफराद को तक़र्रुरनामे सौंपे। ये तकरीब होईगुड़े में रेल क्रॉसिंग में मुनक़िद हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे के एक बयान में बताया गया है कि इस प्रोग्राम में इसके जनरल मैनेजर अरविंद कुमार जैन और मुख्तलिफ वज़ारतों के आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मुल्क के नौजवानों को रोज़गार के बेहतरीन मौक़े फ़राहम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। సృజనాత్మకమైనటువంటి విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు 32-33 సంవత్సరాల తర్వాత న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చాలా పురోగతి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలలో కూడా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు ఆధునికమైనటువంటి సాంకేతికతను మరి ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో కానీ ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో కానీ అనుసంధానం చేసి దేశాన్ని అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు మనం ముందుకెళ్తున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. 2047లో మన అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల సరసన భారతదేశాన్ని నిలబెట్టుకోవాలనేటువంటిది మన ప్రధానమంత్రి గారి లక్ష్యం. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. 2047లో ఇంక 25 సంవత్సరాల ఎవరు ప్రధానమంత్రి ఉంటారో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ మన దేశం ఉంటుంది, మన వ్యవస్థ ఉంటుంది, మన రాజ్యాంగం ఉంటుంది. మన దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు, యువతకు అన్ని రకాలుగా సౌకర్యాలు కల్పించాలి, మౌలిక వసతులు కల్పించాలి. ప్రపంచాన్ని 2047లో శాసించే దశకు మనం వెళ్ళాలి. ఈరోజు మనము మరి డిఫెన్స్ రంగంలో
మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. వైద్య రంగంలో ఫార్మా ఈరోజు భారతదేశం అత్యధికమైనటువంటి వైద్యానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు మనం చూస్తా ఉన్నాం, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతున్నప్పుడు 2014లో మనం 98% సెల్ ఫోన్లు దిగుమతి చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళం. ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది? ఈరోజు ప్రపంచమంతా కూడా అమెరికా లాంటి దేశానికి సైతం ఈరోజు మనము सेल फोन एक्सपोर्ट वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी माली फ़ंड की तरक़्क़ाती कमेटी की मीटिंग में शिरकत की है। मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज वाशिंगटन DC पिम मुआशी बैंक और बैनुल-अक़वामी माली फ़ंड की तरक़्क़ाती कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि मोहतरमा सीतारमण ने कहा है कि इस साल भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6% से ज़्यादा रहने की पेशकयासी के बावजूद भारत को आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे और जोग्राफियाई सियासी हालत पर तशवीश है। हैदराबाद में शदीद दर्ज हरारत और बिजली की गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर में शदीद गर्मी ने जुमेरात की शाम को थोड़ी मोहलत क्योंकि आसमान जुज़वी तौर पर अबल आलूदा रहा और ये राहत खलील मुद्दती हो सकती है क्योंकि मौसमियात के माहिरीन ने जुमा और हफ्ते को दर्ज हरारत में ज़बरदस्त इजाफे की पेशकयासी की है। औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेल्सियस को छूने के साथ हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात हैदराबाद ने हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हीट व्यू की वार्निंग जारी की है। बढ़ते हुए दर्ज हरारत और गर्म हवाओं से लोगों के लिए दिन नाकाबिले बर्दाश्त होने का खदशा है। मोदी कुनियत केस में सूरत के अदालत राहुल की जवाबी अर्जी पर 20 अप्रैल को हुक्म सुनाएगी। सूरत की अदालत में यहाँ की एक सेशन अदालत ने जुमेरात को कहा है कि वो 20 अप्रैल को कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी की इनके मोदी कुनियत के तबसरे पर मुजरिमाना हद तक इज्जत के मुकदमे में सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त पर अपना हुक्म सुनाएगी। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज RP मोगेरा ने कहा है कि वो 20 अप्रैल को हुक्म सुनाएंगे। सूरत की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस लीडर को 2019 में एक इंतखाबी रैली के दौरान किए गए इनके रिमार्क्स के लिए मुजरिम करार देते हुए 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। गांधी जी ने सज़ा सुनाए जाने के बाद पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल करार दिया गया था ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की है। इसी दौरान इन्होंने सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त भी की। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।